हेलो एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ के रिमेनिंग डेज में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एरीज, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट एरीज। एरीज लुक्स लाइक यू आर टू मच इन योर थॉट प्रोसेस। हालांकि आप दिल से काफ़ी एक मदरलीहुड वाली केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स इज़ योर एनर्जी राइट नाउ। मेल हो सकते हैं, आप फीमेल हो सकते हैं, जेंडर डजंट मैटर। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है क्योंकि आप शायद से थोड़े से केयरिंग, काइंड, नर्चरिंग मोड में रहने वाले हैं एंड दिल से काफ़ी इमोशनल भी आप रहने वाले हैं। चीज़ों से आप इमोशनली जुड़े होंगे। सो आपका एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड है। जैसे कि एनवायरनमेंट बोल रहा है कि अपने दिल को बचाओ, अपने दिल को सेफ करो एंड वो सेफ मतलब दिल टूटने का या सम काइंड ऑफ एंडिंग्स, किसी सोच की एंडिंग, किसी थॉट प्रोसेस, कम्युनिकेशन। ये एक रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर साइकिल, एक सोच या एक चैप्टर आपके किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ का ख़त्म हो रहा है। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस। क्या आपको तो पता ही होगा क्या ख़त्म हो रहा है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी हो वो सारा ख़त्म हो रहा है। जो दुविधाएं थी, कंपटीशन था, अगर काम पे वो कंपटीशन हो सकता है, पर्सनल लाइफ में वो एक्सटर्नल लोगों का ड्रामा हो सकता है जो आपको डिफरेंट ओपिनियंस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्रिएट कर रहे थे। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपके अंदर में वो हो सकता है। सो दैट इज एंडिंग विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। इन द पास्ट यू हैव डिसाइडेड टू गो लॉजिकल। हालांकि आप काफ़ी सेंसिटिव है इस वक्त में, लेकिन ये मामला दिल का हो सकता है। जो भी मामला है, पैसा है, रिलेशनशिप है, घर है, हेल्थ है, या कोई कॉम्पिटिशन है, या फिर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टेड थॉट्स है, डिफरेंट ओपिनियंस है किसी एक इशू के बारे में, या झगड़े हैं। सो यहाँ पे है तो ये आपके दिल को चुभता है या दिल से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन पास्ट में आपने इसमें लॉजिकल डिसीजन लिया है कि अभी तो मुझे ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो ख़त्म करनी है। मुझे अपने लाइफ से ये इतने ड्रामा नहीं चाहिए, इतने सारे डिफरेंट ओपिनियंस मेरे मन के अंदर नहीं चाहिए। इफ़ इट्स अ सॉफ्ट स्किल वाला अगर कोई एरिया है, अगर ये कोई काम है, then you don't want such kind of competition. You have decided to end it, okay? And strength, you are seeking strength to handle this situation. कोई थोड़ा सा टफ सिचुएशन आपके लाइफ में चल रहा है, आप उसको ज़रूर अच्छी तरह से हैंडल करोगे एंड और कर भी रहे हो। सो विल पावर की काफ़ी ज़रूरत है अभी आपको। ये एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना हो सकता है, कमिटमेंट या अपग्रेडेशन ऑफ अ रिलेशनशिप हो सकता है। ये एक दुविधा वाले सिचुएशन में सॉल्यूशन लाना, एक वे आउट ढूंढना वो हो सकता है। ये पैसों का मैटर हो सकता है जहाँ पे पैसे थोड़े से क्या बोलते हैं कमी, पैसे की कमी, लैक वो महसूस करना, इनसिक्योर महसूस करना। कुड बी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, कमिटमेंट, मैरिज, या फिर आपके फाइनेंसेस में, या फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ में। सो ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी सिचुएशन तो वैसे इनसिक्योरिटी वाली प्रैक्टिकली बनी हुई है। सच्ची में सिचुएशन इज़ नॉट दैट ग्रेट, बट आप इसको ग्रेट बना सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ये एक नया अपॉर्चुनिटी है आपके पोटेंशियल को बाहर लाने का। वो पोटेंशियल हर किसी एरीज के लिए डिफरेंट रहेगा। किसी के लिए पर्सनल लाइफ है, किसी के लिए प्रोफेशनल लाइफ है, किसी के लिए और कुछ है। सो प्रॉपर्टी खरीदना बेचना भी हो सकता है, पैसों का मामला हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, नया जॉब, नया बिजनेस, नए क्लाइंट्स हो सकते हैं,
या फिर कोई एक रिलेशनशिप में जहाँ पे कुछ डिसएग्रीमेंट्स थे, वो एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद में नाउ दिस रिलेशनशिप विल आस्क फॉर अ कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन आ रहा है जो कम्युनिकेशन नए बिगनिंग्स की तरफ लेके जा रहा है। अगर ब्रेड क्रम्बिंग था, इनजस्टिस था इस रिलेशनशिप में, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ है, मटेरियलिस्टिक रेल्म के सुख सुविधाओं में, वो अभी धीरे धीरे नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में आपको उसमें जस्टिस मिल जाएगा। ओके, सो ऐसा भी हो सकता है कि एक रिलेशनशिप, चाहे वो प्रोफेशनल है, पर्सनल है, फैमिली मैटर है, लव है, रोमांटिक है, एक पर्सन काफ़ी सेंसिटिव है, दूसरे पर्सन काफ़ी लॉजिकल है। सो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो ट्रुथ बेसिस के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, एंड सिचुएशन को ट्रुथ वाइज, डेटा वाइज देखना ज़रूरी है, ना ही कि किसी ने आपको उसका दिया या फिर एक र्यूमर फैला दिया या फिर 20 का मतलब 40 करके दिखा दिया, उन सब में अभी ध्यान नहीं देना है। एंड इट इज़ टेलिंग यू टू होल्ड ऑन टू दिस सिचुएशन विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। एनवायरमेंट वुड बी सच दैट कि आपको ये जो सिचुएशन है, पीपल है, प्लेसेस है, इसको आप ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते हैं। आपको अपनी जो ये इच्छा है, इस इच्छा को बचाना है, क्योंकि इच्छा बाद में जाके पूरी हो रही है। सो यू आर नॉट सपोज टू गिव अप राइट नाउ। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास्ट के जो ट्रॉमास है, 5 of Wands, 10 of Swords, 4 of Pentacles, ये सारे फीलिंग्स हैं, डिफीटेड के फीलिंग्स है, लॉस्ट के फीलिंग्स है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, ऐसा लगना कि मैंने सोचा कुछ और था, हुआ मेरे साथ कुछ और, धोखा मिलना लाइफ में, ऐसा हो सकता है। सो फ्यूचर तो अच्छा है, एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो एक रशिंग कम्युनिकेशन वैसे भी आपकी तरफ आ रहा है, ये आप कर रहे हो, आप बहुत ही क्लियर हो जाओगे इस धक्का पहुंचने के बाद में, फ्यू एंडिंग्स इन लाइफ में करने के बाद में। अनवांटेड लोग, चीज़, ये सब को एक्चुअली आप निकाल रहे हो, थॉट्स, अनवांटेड अननेसेसरी बैगेज थॉट्स, पीपल, प्लेसेस, ड्रामा, ये सब आप निकाल रहे हो अपने लाइफ से, छटाई कर रहे हो। उसके बाद यू विल बी वेरी वेरी क्लियर कि मेरे लाइफ में बचा क्या है, ये क्या चीज़ें हैं जो मुझे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस देती है। सो यू विल बी फोकस्ड ऑन दैट। एंड जो इनजस्टिस था वो इस तराजू के बैलेंस से बैलेंस हो जाएगा। एंड देयर कुड बी अ थर्ड रीज़न ऑल्सो वाई योर लाइफ इज़ स्लाइटली अनस्टेबल राइट नाउ, जैसे कि आपका हायर सेल्फ या फिर आपका और एक पार्टी, कुड बी अ प्रोफेशनल अनदर पार्टी, या फिर पर्सनल लाइफ में और एक कोई पर्सन या पार्टी। इसके अलावा भी थर्ड रीज़न है यहाँ पे, जहाँ पे चीज़ें आपको मिलनी चाहिए थी बट दी कहीं किसी और को गई थी। सो फोकस कहीं और था, फोकस शायद से पैसे में था, फोकस शायद से इफ़ यू वर सीकिंग लव द पर्सन वाज, और यू वेर फोकस्ड ऑन लाइक रिजिडिटी या फिर मनी एंड करियर। एंड अगर ये करियर का मामला था तो यहाँ पे मुझे दिखता है बहुत ही इनसिक्योरिटी एंड ट्रस्ट इश्यूज थे अपने करियर के ऊपर फेथ रखने से। प्यार में मुझे दिख रहा है कि यस, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म देखने में आप दोनों को मुश्किल हो रहा था कि व्हाट विल बी आवर फ्यूचर। सो एक होल्डिंग बैक वाली भी एनर्जी है। सो एवरीथिंग इज़ नाउ कमिंग इन टू लाइट, ब्रेक थ्रू इज़ कमिंग अप। एंड जितना आप अपने पास्ट को भुला दोगे, फॉरगिव करोगे एंड पास्ट के सीख को लोगे एंड उसके रिजेंटमेंट को, गिल्ट को, गुस्से को नहीं रखोगे, आप अपने पर्सनल लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार महसूस करना शुरू कर दोगे। तो बेसिकली आपका दिल बहुत ज़्यादा खाली होने की ज़रूरत है टू एक्सपीरियंस लव इन द प्रेजेंट मोमेंट। और वो तभी हो सकता है जब आप पास्ट के बैगेजेस को, दुखी फीलिंग्स को अपने लाइफ से निकाल दें। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ में दरवाजे, नए अपॉर्चुनिटीज़, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये ओपन हो रही है। वॉक तो आपको करना है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम एक जगह एक चीज़ का काम करते करते या वेट करते करते अपॉर्चुनिटी का, जब हमारे सामने दरवाज़ा खुलता है तो हमको लगता है वर्थ एनफ नहीं है वो, टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट वर्थ एनफ, इट्स नॉट गुड, या फिर इसमें हमको सही डायरेक्शन या सही ग्रोथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो डाउटनेस आ जाता है। ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे बहुत खुशी है, येलो कलर है, इट विल दिस न्यू जॉब, न्यू ओपनिंग, नया प्रोजेक्ट या बिजनेस से जॉब
या ये पढ़ाई, ये सारा आपको काफ़ी खुशियाँ देने वाली है। सो डोंट बहुत ज़्यादा स्टिंजी ना हो जाएं कि अरे पैसा मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, कितना मिलेगा, मे बी सेम या सेम से थोड़ा ऊपर मिलेगा तो नॉट वर्थ इनफ ऑफ टेकिंग दिस ऑफर। ऐसा ना करें, बिकॉज ये काम आपको बहुत खुशी दिलाने वाला है। खुशी जहाँ है वहाँ पे पैसा, लव, प्यार ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते जाते हैं धीरे धीरे। सो योर अबंडेंस इज गोइंग टू इंक्रीज। मनी, येस, मनी इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग इन नेक्स्ट 2 to 3 months। आपके साइड में अगर आपने किसी का पैसा लिया हुआ था या आपके साइड से कुछ पेंडिंग था, क्रेडिट था, पैसों का हो, सेवा का हो, कोई फेवर का हो, दैट यू विल बी एबल टू पे ऑफ इन नेक्स्ट 2 to 3 months। सो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये रीडिंग। few endings are there so that new beginnings and justices can happen with the Ace of Pentacles। Now it depends on you, do you have the courage to accept this offer? क्योंकि आपको आदत हो गई है सेफ जोन में रहने की, अनकंफर्टेबल जोन में आपको जाना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू अचीव मोर इन योर करियर। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ एरीज। इफ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और अ हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। एल्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।